इकाई 3 सेवा सदन का परिवेश और संरचना शिल्प। प्रश्न नंबर 1, सेवा सदन के परिवेश की चर्चा कीजिए। उत्तर, स्त्रियों के जीवन के दुखों और संघर्षों का चित्रण सेवा सदन की विशेषता है। प्रेमचंद ने सेवा सदन के पात्रों को विश्वसनीय बनाने के लिए जिस परिवेश का निर्माण किया है वह बेहद प्रभावशाली है। उपन्यास में जिन घटना स्थलों का चित्रण है उनमें प्रमुख हैं गजाधर का घर, भोली का कोठा, वकील पदम सिंह का घर, गंगा नदी, नाविकों का मोहल्ला, वेश्याओं का मोहल्ला, दाल मंडी, बारात, म्यूनिसिपैलिटी आदि। प्रेमचंद अपने वर्णन, संवादों और संकेतों से इन्हें और प्रभावशाली बना देते हैं। उदाहरण के लिए अपने पति दरोगा कृष्णचंद के जेल जाने के बाद गंगाजली के मायके जाने का प्रसंग है, जिसमें बताया गया है कि जहां बालकपन में वे गुड़ियों से खेली, मिट्टी के घरौंदे बनाए, माता पिता की गोद में पली, उसी जगह को आज वे पहचान नहीं पा रही है। उसकी भाभी भी उससे बात नहीं करती है। प्रेमचंद ने इस परिवेश का ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक गंगाजली के आने वाले जीवन में विपदाओं का सहज ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, सेवा सदन के संरचना शिल्प तथा शैली की चर्चा कीजिए। उत्तर, लिखने के ढंग को शैली कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कोई उपन्यास किस तरह लिखा गया है। विद्वानों ने उपन्यास के संबंध में मोटे तौर पर शैली के 2 रूप बताए हैं, वर्णनात्मक शैली तथा चित्रात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में उपन्यासकार कहानी में घटने वाली घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। वह सभी पक्षों को घटना या चरित्र से जोड़कर देखता है। चित्रात्मक शैली में पात्र या घटना के आंतरिक पहलुओं का वर्णन होता है। प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली के सिद्ध लेखक हैं। सेवा सदन के लेखन में भी वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गजाधर और सुमन के दाम्पत्य जीवन का प्रसंग हो या सेवा सदन में सुमन का सहजीवन हो, इन दोनों प्रसंगों में प्रेमचंद ने अपने पात्रों के व्यवहार और जीवन के वर्णन के माध्यम का जो चित्र खींचा है वह पाठक के मन मस्तिष्क पर एक दृष्टिकोण तैयार कर देता है, जिसका प्रभाव आसानी से नहीं मिटता है। प्रश्न नंबर 3, सेवा सदन की भाषा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रेमचंद की भाषा अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा मानी जाती है, जिसमें ऊंचे साहित्यिक गुण नहीं होते हैं। सेवा सदन की भाषा की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हिंदी उर्दू का प्रवाही और बोलचाल वाला रूप देखने को मिलता है। गांधी जी जिस हिंदुस्तानी भाषा के हिमायती थे, उस भाषा का प्रयोग इस उपन्यास में किया गया है। भाषा का ये रूप बाद में इतना लोकप्रिय हुआ कि नए आने वाले लेखकों ने इसे अपनाया। प्रोफेसर नवल किशोर ने इस संबंध में लिखा, प्रेमचंद ने अपने भाषा प्रयोग के द्वारा खड़ी बोली के हिंदी और उर्दू रूपों के बीच की खाई को पाटने का कार्य किया। सेवा सदन की भाषा की अन्य विशेषता है भाषा में व्यंग्य का प्रयोग। उदाहरण के लिए सदन सिंह का अपनी पत्नी शांता के साथ अनुचित व्यवहार देखकर सुमन उस पर व्यंग्य की बौछार करती है, तुमने इसके साथ अत्याचार इसलिए किया है कि मैं इसकी बहन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने वर्षों तक नाक रगड़ी है। तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक नहीं कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में झूठा खाने को तैयार हो, उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं।